हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल साइकोलॉजी पे, गर्लफ्रेंड पे, बॉयफ्रेंड पे एंड मेनली रिलेशनशिप पे मुझे बात करनी है कि अगर आपका रिलेशनशिप बढ़िया नहीं चल रहा है एंड आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है एंड उसकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड आप में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है एंड इवन आपको छोड़ के चली गई है, तो उसको कैसे कम बैक करना है अपने लाइफ में दोबारा एंड उसको फिर से कैसे अट्रैक्ट करना है, री अट्रैक्ट करना है। इस टॉपिक पे मेरे को बात करनी है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस टॉपिक पे वीडियो शूट कर रहे हैं, बट वो रियल जो चीज़ है ना उसको नहीं बता रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एंड वो बताते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो वगैरह वगैरह फालतू चीज़ें, जिससे कुछ नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने से कुछ नहीं होगा भाई। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के जा चुकी है या तुम्हारे साथ है बट तुम में उतना इंटरेस्टेड नहीं है एंड तुम्हें लग रहा है कि ये कहीं और किसी और में इंटरेस्टेड हो गई है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, ठीक है, तो इन सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, तुम अपने एनर्जी को रेज करो, तुम अपना वाइब्रेशनल स्टेट चेंज करो, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, अपनी एनर्जी लेवल को हाई करो भाई। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा चुकी है एंड तुम उसको मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, उसके सामने गिड़गिड़ाए जा रहे हो, रोए जा रहे हो एंड उसको बता रहे हो कि तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे, मर जाओगे वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि हम इमोशनली इतना वीक हो गए होता है ना एंड इतना अटैच हो गए होते हैं सामने वाले इंसान के साथ में कि ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। हम उसको बताएंगे, मतलब हम चाहते हैं कि वो बंदी किसी भी तरीके से मेरी लाइफ में आ जाए दोबारा। हमारा मेन पर्पस होता है, चाहे हमें कितना भी झुकना पड़े, कितना भी गिरना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उस बंदी को, उस बंदा को हम अपने लाइफ में फिर से चाहते हैं। ये सबकी लाइफ में हुआ है कभी ना कभी एंड मुझे पता है ऐसा होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा रोना गिड़गिड़ाना वर्क नहीं करेगा। इवन तुम उसके सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, अपनी सबसे वीक पर्सनालिटी दिखाओगे ना उसको, तो वो तुमसे और दूर भागेगी क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी का गेम है, एनर्जी का गेम है, फ्रीक्वेंसी का गेम है, वाइब्रेशनल स्टेट का गेम है। अगर तुम चाहते हो कि वो बंदी फिर से तुम्हारे लाइफ में आए तो तुम अपने एनर्जी लेवल को हाई करो, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करो, अपने वाइब्रेशनल स्टेट को चेंज करो एंड उसके लिए तुमको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, उससे डिटैच होना पड़ेगा। उसकी जो भी तुम्हारी यादें हैं आ रही है तो आने दो उसको, उसके पीछे नहीं भागना है तुमको एंड अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी तुम्हें कुछ दिनों तक, 3 मंथ 6 मंथ। एंड मैं तुमको बता रहा हूँ कि वो तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुम्हारे लाइफ में फिर से आएगा 110%। एंड इवन तुम्हारा रिलेशनशिप ऐसा है कि कोई थर्ड पर्सन आ गया है एंड तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, तुम्हारी बंदी या तुम्हारा बंदा तुम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है किसी थर्ड पर्सन के आ जाने की वजह से, बट वो बता नहीं रहे एक दूसरे, तुम्हें बता नहीं रहे कि ये दिक्कत है, तो उसको भी ठीक करने का तरीका यही है, अपने एनर्जी को हाई करना, फ्रीक्वेंसी को हाई करना एंड वाइब्रेशनल स्टेट को चेंज करना, क्योंकि यही वर्क करेगा अल्टीमेटली। तुम्हारा कोई भी नो कॉन्टैक्ट रूल, रोना गिड़गिड़ाना, उसको अपनी फीलिंग दिखाना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह, ये वर्क नहीं करता है, ये वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। तो तुम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, रोना गिड़गिड़ाना बंद करो एंड डेली रनिंग प्लस एक्सरसाइज इंक्लूड करो, शीमेन को रिटेन करो, इसको चैनलाइज करो। तुम्हारी सबसे पावरफुल एनर्जी है तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी एंड इमोशनली उससे डिटैच हो जाओ, उसके साथ में रहो, ठीक है, उससे बातें करो, लेकिन तुम दिखाओ कि तुम इमोशनली उससे डिटैच हो। तुम्हें घंटा फर्क नहीं यहाँ पर पड़ रहा है कि तुम्हारे अलावा कोई और भी उसके लाइफ में आ गया है। ये चीज़ें उसको फिर से तुम्हारे लिए अट्रैक्ट करेंगे। अगर तुम ऐसा करने में कैपेबल हो पा रहे हो तो ये तुम्हारी जो एक्टिविटी है ना,
एंड एटीट्यूड है, वो फिर से उसको अट्रैक्ट करेगा तुम्हारे लाइफ में, कि इसको घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एंड उसको लगेगा कि तुम कहीं ना कहीं खुद को उस बंदे से बेटर समझ रहे हो जिस बंदे के पास में वो जा रही है या चली गई है। ठीक है, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि तुम कहीं ना कहीं खुद को उससे बेटर समझ रहे हो, तभी तो तुमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके जाने से या उसके आने से। एंड देन वो बंदी फिर से तुम्हारे लिए अट्रैक्ट होगी, तुम्हारे पीछे आएगी, तुमसे बात करना चाहेगी, फिर से तुम्हें फीलिंग दिखाएगी वो। ये वर्क करता है साइकोलॉजी। अदरवाइज़ रोना धोना नो कॉन्टैक्ट डजंट मैटर। तुम इमोशनली डिटैच हो जाओ उससे एंड अपने पे वर्क करना स्टार्ट करो, अपनी एनर्जी को रेज करो, हाई करो, फ्रीक्वेंसी को हाई करो, कि तुम्हारा वाइब्रेशनल स्टेट चेंज हो जाए एंड तुम अट्रैक्ट करने लगो नेचुरली सारी चीज़ों को। ठीक है, चलो फिर बाय एंड थैंक यू। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।